हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस के टायर फर्स्ट के जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस पहली क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए जाके। हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा स्टार्ट होगा, सल्तनत कालीन साहित्य। तो चलिए समझते हैं सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में कि रचना कौन थी और रचनाकार कौन थे। रचना का नाम है मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, तुगलक का नामा, खजाइन उल फुतूह, आशिका नु सिपहर। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। अब हम लोग आगे समझते हैं। फिर रचनाकार का नाम है राणा कुंगा। राणा कुंगा ने किन किन चीज़ों की रचना की थी? तो इन्होंने की थी संगीत, मीमांसा, संगीत, राज संगीत और रत्नाकार। अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे आ रहे हैं अब्दुल्ला मलिक इसामी। इन्होंने की थी फतूह उस सलातीन की। अगले जो रचनाकार आ रहे हैं वो आ रहा है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने की थी ताजुल मासिर की। अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे आ रहे हैं जियाउद्दीन बरनी। इन्होंने किसकी की थी? इन्होंने की थी तारीख है फिरोज शाही की। फिर आ रहे हैं मिनहाज उस राज। इन्होंने की थी तबकात ए नासिरी की। फिर आ रहा है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने की थी फतूहात ए फिरोज शाही की। फिर आ रहे हैं याहिया बिन अहमद। इन्होंने की थी तारीख ए मुबारक शाही की। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो कौन सा आ रहा है? अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है मुगल कालीन प्रशासन। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी के बारे में। मीर ए अर्ज, ये कौन थे? बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी। फिर आ रहे हैं मीर ए बहर, जल सेना का प्रधान। फिर आ रहे हैं मीर ए तोजक, ये थे धर्मानुष्ठान अधिकारी। फिर आ रहे हैं मीर ए बर्र, ये थे वन विभाग का अध्यक्ष। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे समझते हैं। फिर आ रहे हैं नाजिर ए बायूताती। ये कौन थे? ये थे शाही कारखानों का अधीक्षक। फिर आ रहे हैं वाकिया नवीस, ये थे समाचार लेखक। फिर आ रहे हैं खुफिया नाविस। ये कौन थे? ये थे गुप्त पत्र लेखक। फिर आ रहे हैं स्वाधीन निगार। ये कौन थे? स्वानिध निगार। ये थे राज्यों को समाचार या आदेश प्रेषित करने वाला अधिकारी। अगर लिख के आ जाए स्वानिध निगार के बारे में तो लिखा होगा राज्यों को समाचार या आदेश प्रेषित करने वाला अधिकारी। यही ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है हरकारा। ये कौन थे? ये थे संदेश वाहक एवं जासूस। फिर आ रहे हैं बित्तची, दरबारी घटनाओं का लेखक थे। फिर आ रहे हैं परवानची। ये कौन थे? ये थे सरकारी आदेश प्रेषक। फिर आ रहे हैं मुशरिफ। ये कौन थे? ये थे राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। जो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है मुशरिफ के नाम से। किसके नाम से? मुशरिफ के नाम से। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक आ रहा है मुगल कालीन स्थापत्य। तो चलिए समझते हैं मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में। इसके अंतर्गत आएगा मुगल कालीन इमारतें, इमारत, स्थान और निर्माता। इनके बारे में हम लोग समझते हैं। इमारत का नाम था शेर शाह का मकबरा और स्थान क्या था? स्थान था सासाराम। और निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माणकर्ता थे शेर शाह सूरी। फिर आ रहा है इमारत का नाम पुराना किला। क्या नाम था? पुराना किला नाम था। और स्थान कौन सा था? स्थान था दिल्ली। और निर्माता कौन थे? तो ये थे शेर शाह सूरी।
अगला आ रहा है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये है फतेहपुर सिकरी में। और निर्माता कौन थे? अकबर थे। फिर आ रहा है अकबर का मकबरा, ये कहाँ पे स्थित है? ये है सिकंदरा में। और निर्माता कौन थे? वो थे जहांगीर। फिर आ रहा है इत्माद दौला का मकबरा, सफ़ेद संगमरमर, कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। और निर्माता कौन थे? निर्माता थे नूरजहां। फिर आगे समझते हैं। फिर आ रहा है लाल किला। लाल किला कहाँ पर है? तो लाल किला है दिल्ली में। और इसका निर्माता कौन थे? शाहजहां थे। फिर आ रहा है जामा मस्जिद, ये भी कहाँ पे? ये भी दिल्ली में। निर्माता है शाहजहां। फिर आ रहा है जामा मस्जिद फिर से, तो ये है आगरा में। और निर्माता कौन थे? निर्माता थे जहां आरा बेगम। अगला आ रहा है ताजमहल, आगरा में। निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माता थे शाहजहां। फिर आ रहा है अटाला मस्जिद, ये स्थित है जौनपुर में। और निर्माता कौन थे? इब्राहिम शाह सरकी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सॉरी, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है मुगल कालीन चित्रकला, संगीत और साहित्य। तो चलिए समझते हैं मुगल कालीन साहित्य, लेखक के बारे में और रचनाएं क्या थी इनके बारे में समझते हैं। लेखक का नाम है फौजी अकबर का राज कवि। रचना क्या थी? मसद ए अनवर मिरातू संसफा तवाशिरू ए शुभ की उपाधि। अगला आ रहा है जेब उन निंसा। जेब उन निंसा, ये थी रचना दीवान ए मखफी की। अगला आ रहा है अबुल फजल अकबरनामा आईने ए अकबरी। अगला आ रहा है अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा। अगला आ रहा है मोहम्मद शाह की मुस्तैद खा। रचना क्या थी? मासिर ए आलमगिरी। तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे और समझते हैं। आगे आ रहा है गुलवदन बेगम। इन्होंने किसकी की थी? हुमायूं की बहन हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला आ रहा है जौहर अफ्ताबची तज़किरात उल बाकियात। अगला आ रहा है निजामुद्दीन तबकात ए अकबरी। अगला आ रहा है अब्दुल कदीर बदायूनी, ये आ जाएगा मुंतखब उल तवारिख। अगला आ रहा है मोहम्मद हसन मिरात ए अहमदी। अगला आ रहा है भीमसेन बुरहानपुरी नुक्स ए दिलकुशा। अगला आ रहा है ईश्वर दास नागर फतुहात ए आलमगिरी। अगला आ रहा है बाबर तुजुक ए बाबरी फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे आ रहा है जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी। अगला आ रहा है अब्दुल हक अकबर उल खैयार। अगला आ रहा है मोहम्मद गौस, ये हो जाएगा गुलजार ए अबरार। तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो चलिए समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। समझते हैं भारत में समाचार पत्रों के विकास के बारे में। भारत से प्रकाशित समाचार पत्र संस्थापक या संपादक कौन थे? टाइम्स ऑफ इंडिया संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। अगला आ रहा है इंदु प्रकाश गोविंद रानडे, ये कौन थे? संस्थापक थे। अगला आ रहा है केसरी मराठा, इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। अब आगे समझते हैं। अगला आ रहा है नवजीवन हरिजन यंग इंडिया, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला आ रहा है बस स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? एनी बेसेंट थी। तो आप लोगों को समाचार भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा आ रहा है। अगला टॉपिक आ रहा है किसान मजदूर या निम्न जाति आंदोलन। तो चलिए समझते हैं किसान आंदोलन के बारे में। आंदोलन का नाम क्या था? प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और कारण क्या था, इनके बारे में समझते हैं। रंगपुर विद्रोह बंगाल 1783 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? रंगपुर और दिनाजपुर। नेतृत्व किसने किया था? धीरज नारायण ने किया था। अब कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर
कर बढ़ा दिया था, जिसका बोझ किसानों पर पड़ा। ठीक, अब आगे समझते हैं। दूसरा आ रहा है नील, और जिसकी समय सीमा थी वो क्या थी? वो थी 1859 से 60 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? बंगाल हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास ने। कारण क्या था? कारण था अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरन नील खेती करवाना। अगला आ रहा है बिजौलिया। समय क्या था? 1905 से 1913 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? मेवाड़ हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था सीताराम दास भूप सिंह उर्फ पथिक मणिक लाल वर्मा। कारण क्या था? कारण था किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए जाने के कारण थे। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है चंपारण, 1917 ईस्वी। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। कारण क्या था? कारण था 3 कठिया प्रणाली, सरहवेशी, लगान वृद्धि, तवान एक मुश्त मुआवजा के विरोध में। अब आगे समझते हैं कि आगे कौन सा आ रहा है। आगे आ रहा है खेड़ा। जो समय सीमा थी वो कितनी थी? 1918। और खेड़ा कहाँ पे था? गुजरात में। महात्मा गांधी ने। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आगे पूछा जा रहा है कारण के बारे में। कारण क्या था? कारण था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार माल गुजारी वसूल कर रही थी। अंग्रेजों ने बाद में इसे क्या किया था? माफ़ कर दिया। अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे आ रहा है मोफला द्वीति। प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ था? मालाबार हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था याकूब हसन, गोपाल मेनन और कौन थे? और थे पी मुद्दीन कोया। अब आगे समझते हैं कारण क्या था? कारण था अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगड़ी के मस्जिद पर छापा। अब आगे समझते हैं। आगे आ रहा है बारदोली। समय सीमा क्या थी? 1928 ईस्वी। और जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था सूरत का बारदोली तालुका। अब आगे समझते हैं। नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो कारण था वो क्या हुआ था? कारण था लगान में बढ़ोतरी, हाली पद्धति बंद हुआ, मजदूरी। इसकी वजह से हुआ था, ये इसका रीजन था। अब हम लोग आगे समझते हैं। अगला टॉपिक क्या आ रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए समझते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं। तो संस्था का क्या नाम था और स्थापना वर्ष क्या थी और संस्थापक का क्या नाम था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। और जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगला आ रहा है तत्बोधिनी सभा। स्थापना वर्ष कितनी थी? 1839 ईस्वी। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे समझते हैं कि आगे क्या आ रहा है। आगे आ रहा है आर्य समाज। तो स्थापना वर्ष कितनी थी? 1875। और संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगला आ रहा है देव समाज 1887। शिव नारायण अग्निहोत्री ये कौन थे? संस्थापक थे। अगला आ रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी। स्थापना वर्ष थी 1875 और संस्थापक थे ब्लावोत्स्की व कर्नल अलकाट। अगला आ रहा है रामकृष्ण मिशन 1897 में और संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। अगला आ रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आगे समझते हैं। अगला आ रहा है सती प्रथा का अंत। समय क्या था? 1829 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला आ रहा है दास प्रथा का अंत। तो इसके बारे में समझते हैं। 1843 ईस्वी और संस्थापक कौन थे? एलन बरो। अगला आ रहा है विधवा पुनर्विवाह।
समय था 1856 ईस्वी और संस्थापक कौन थे? कैलिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो क्या हुआ पहले पूछे गए हैं पिछले ईयर्स के। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग अपने टॉपिक को कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। सारे क्वेश्चन आपके फैक्चुअल है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। और जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के 20 आएंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करना है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और जो चीज़ ना समझ में आता आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।